ऐसा दोस्त जो राजा बन गया और एक ऐसा दोस्त जो गरीबी में जिंदगी काट रहा था। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों सालों बाद मिलते हैं। एक तरफ द्वारका का राजा और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में कोई दिनों से चूल्हा तक नहीं चला। माँ जिनके बच्चे भूख से तड़पते थे, पत्नी की आंखों में आंसू थे लेकिन विश्वास भी था। एक दिन उसने धीरे से कहा, आपके मित्र कृष्ण आज पूरे द्वारका के राजा हैं। क्या वो अपने बचपन के दोस्त को भूल सकते हैं? सुदामा ने गहरी सांस ली। दोस्ती बराबरी वालों में अच्छी लगती है। लेकिन पत्नी ने जवाब दिया, सच्ची दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। यही बात सुदामा के दिल को छू गई और उन्होंने एक फैसला लिया, अपने पुराने दोस्त से मिलने का। घर में देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन खाली हाथ जाना भी सही नहीं था। पत्नी ने थोड़ा सा चिवड़ा एक पुराने कपड़े में बांध दिया, वही उनका उपहार था। सुदामा उस छोटी सी पोटली को लेकर निकल पड़े। लंबा सफर, नंगे पैर, धूप, भूख, थकान, लेकिन दिल में एक ही उम्मीद, क्या मेरा दोस्त मुझे पहचान लेगा? रास्ते भर बचपन की यादें उनके साथ चलती रही। गुरुकुल के दिन, साथ खेलना, साथ खाना। कई बार वो रुक जाते, सोचते क्या मुझे जाना चाहिए या वापस लौट जाऊं। लेकिन फिर दोस्ती उन्हें आगे बढ़ाती रही। कई दिनों बाद आखिरकार वो द्वारका पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने महलों को देखा, उनके कदम खुद ही रुक गए। चारों तरफ सोने के महल, अच्छी ठाठ, चमक दमक। दामा ने खुद को देखा, फटे कपड़े, थका हुआ शरीर। उनके मन में सवाल उठा, कृष्ण अब भी मुझे अपना दोस्त मानेंगे? कांपते कदमों से महल के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर जाने की अनुमति मांगी। जैसे ही ये खबर कृष्ण तक पहुंची, वो बिना कुछ सोचे नंगे पांव दौड़ पड़े। राजा अपने दोस्त के स्वागत में दौड़ रहा था। ऐसे ही दोनों की नजरें मिली, समय जैसे थम गया। इसने सुदामा को गले लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी सभा ये दृश्य देखकर स्तब्ध थी। अपने मित्र को सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके पैर धोने लगे। सुदामा बार बार सोच रहे थे, मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन कृष्ण के लिए वो आज भी वही बचपन वाला दोस्त थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से चुप रहे। उन्हें लगा ये साधारण चिवड़ा कैसे दूं, लेकिन कृष्ण ने खुद ही वो पोटली पकड़ ली और खोलकर खाने लगे। ऐसे खा रहे थे जैसे कोई अमूल्य खजाना हो। कहने लगे, इसमें प्रेम है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। दामा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, न धन न दौलत, अपने दोस्त का प्यार लेकर वापस लौट गए। वापसी के रास्ते में सुदामा सोच रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो अपने गांव पहुंचे, वो चौंक गए। हाँ, पहले टूटा फूटा घर था, हाँ अब एक भव्य महल खड़ा था। चारों तरफ खुशहाली, परिवार के चेहरे पर मुस्कान।
सुदामा समझ गए कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। भी एक बात साफ हो गई, अच्छी दोस्ती में शब्दों की जरूरत नहीं होती, दिल से जुड़ा होता है, बिना कहे ही सब समझ जाता है। और यही है सच्ची मित्रता की सबसे बड़ी ताकत।